बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में भरपूर किस्म की सियासत जारी है और इसके साथ साथ जो आफत है उसके असरात भी भरपूर अंदाज में जारी हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई इलाका बचा हो इस करदू से लेके KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और बहरे अरब तक जितने ये पानी के रास्ते हैं और जहाँ जहाँ से पानी गुज़रा है उसने तबाही फैलाई है। दूसरी जानिब हम पाकिस्तान की सियासत में देखें तो वही एक रस्म है, वही रीत है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात हैं, एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। सैलाब मुतासरा इलाक़ों में जो मैंने कवरेज की तो उस दौरान भी सियासत बहुत ज़्यादा थी। लोग शिकवा करते थे कि जो इमदाद आती है उसकी यकसा तकसीम नहीं होती, सियासी लोग अपने मनपसंद लोगों को देते हैं। जो ज़िले इंतज़ामिया थी उस पर भी यही शिकवा था कि वो हुकूमत वक्त के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं या उनके हामियों को ज़्यादा इमदाद देते हैं बनिस्बत उनके कि जो लोग शायद उनके हामी नहीं हैं या वो किसी पलड़े में अपना वज़न नहीं डालते। लेकिन बहरहाल तकरीबन 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में मुतासिर हुए हैं और ये आदाद शुमार हैं, लेकिन अगर आप क्वांटम देखें इस आफत का या पानी देखें जिस तरीके से आया है, ये 3 करोड़ से ज़्यादा नंबर है मेरी नज़र में। जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं आपको आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ जाने से पहले आपको ये बताऊं कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आज आपके सामने रखूंगा। एक वाक़या जो मेरे साथ पेश आया जब मैं सैलाबज़दा इलाक़ों में कवरेज पे था। उस वक्त लोगों के जज्बात क्या थे, एहसासात क्या थे और लोग बर्ताव किस तरह कर रहे थे। यकीन मानिए कि एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया कि मेरा दिल बहुत दुखा, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पाकिस्तान में हैं। जुमेरात को वो पहुँचे, 2 रोज़ा उनका दौरा है। इमरान खान साहब के दौर में भी वो आए थे पाकिस्तान के दौरे पर, लेकिन उस वक्त मकसद या उस वक्त मुद्दा कुछ और था। उन्होंने ये कहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से या मौसमियाती तब्दीली से या क्लाइमेट चेंज से दुनिया में जितने मुल्क मुतासिर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है। हालाँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह नहीं है और जो बाकी दुनिया के बड़े ममालिक हैं जहाँ पे सनत बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उनका दुनिया भर के मौसम को डिस्टर्ब करने में शेयर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का 1% भी नहीं है। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो काम दूसरी कौमें कर रही हैं, दूसरे ममालिक कर रहे हैं, उसका असर पाकिस्तान पे पड़ रहा है और ये तबाही आपने देखी। एक फैक्टर तो ग्लोबल वार्मिंग है, मौसमियाती तब्दीली है, नेचर को हमने उस सतह पर भी डिस्टर्ब किया है। दूसरा, मैं बारहा अपने वीलॉग्स में, अपने TV प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि हमने भी नेचर को बहुत डिस्टर्ब किया है और पानी की जो कदीमी गुज़रगाहें हैं उनको किस तरह डिस्टर्ब किया गया। क्रशिंग साइट्स का मैंने जिक्र किया, तजावुज़ात का जिक्र किया, दरिया के किनारे वो बेल्ट जहाँ पे फसल नहीं उगाई जा सकती थी उसको किस तरह ज़ेरे इस्तेमाल लाया गया, फसलें उगाई गईं। ये सब बातें हमारी हैं, हमारी कोताहियाँ हैं और ज़ाहिर है फिर नेचर तो नेचर है, वो सबसे सुपीरियर है, उसने अपना आप तो बताना था। लेकिन हमारी कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हमने ख़ुद बुलावा दिया कि ये आफत आए। खैर वो एक अलहदा बात है। लेकिन जो UN के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान का दौरा है, उन्होंने दुनिया भर के ममालिक से ये अपील की है कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में मदद करें। देखिए कि डॉलर आज भी तकरीबन 2 रुपये ऊपर गया है, रुपया तकरीबन 2 रुपये कम हुआ है। क्या रीज़न है कि पहले कहते थे कि IMF से पैकेज आ जाएगा तो हमारा डॉलर मुस्तकम हो जाएगा, लेकिन अभी भी डॉलर हमारा मुस्तकम नहीं हो पा रहा है। अब ये रीज़न क्या है? एक तो अभी ये रीज़न बताई जा रही है कि जो पाकिस्तान ने अदायगियाँ की हैं, जो तेल ख़रीदा था, इस वजह से भी डॉलर हमारे पास कम हो गए, रुपया ऊपर चला गया और डॉलर कम नीचे आ गया डॉलर की कमी के बायस, और डॉलर ऊपर चला गया कमी के बायस और रुपया नीचे आ गया ज़्यादती के बायस। एक तो ये भी रीज़न है। दूसरा, जो बैंक्स हैं, माजी करीब में भी बैंकों ने भरपूर सट्टा खेला और ओपन बैंक में, ओपन मार्केट में जिस तरह डॉलर ट्रेड होता रहा और यकीन मानिए कि बहुत पैसा बनाया इस दौरान बैंकों में मौजूद अफसरान ने। पाकिस्तान को इमदाद की वाक़तन ज़रूरत है, लेकिन मैं अपील करूँगा इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे कि वो कानूनी तरीके से रकम पाकिस्तान को भेजें। इस वक्त जो चैरिटी आ रही है, डोनेशन आ रही है, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इस वक्त जो हमारे सैलाब में डूबे हुए लोग हैं, सैलाब में डूबे हुए पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनके साथ हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं। सदक़ात, खैरात, अतियात, चैरिटी, डोनेशन ये बहुत बड़ी तादाद में आ रही है। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप कानूनी तरीके से भेजें। हुकूमत वक्त को चाहिए, स्टेट बैंक को चाहिए कि जिस तरह डिजिटल अकाउंट था, रोशन डिजिटल अकाउंट,
उस तरह की एक और स्कीम अनाउंस की जाए ताकि डॉलर पाकिस्तान में आ सकें। दुनिया भर से जो इमदाद हो रही है उस इमदाद का क्वांटम उतना नहीं है जितनी बड़ी तबाही है। हुकूमत पाकिस्तान को, बिलखुसूस वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, उनके साथ मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर हैं शेरी रहमान साहिबा, दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लर्नर्ड लोग हैं। शेरी रहमान साहिबा बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सफ़ीर भी रही हैं अमेरिका में। इस वक्त एक सफारतकारी की ज़रूरत है जिसमें ये बावर करवाया जाए दुनिया के ममालिक को कि हुजूर किया धरा आपका है, भुगत हम रहे हैं, और पाकिस्तान की इमदाद की जाए। दफ्तर ख़ारजा का रोल जो मैं समझता हूँ वो उस तरह नहीं है जो इस आफत को लेकर होना चाहिए था। एक भरपूर किस्म का यहाँ एक रोल सामने आना चाहिए ताकि लोग हमारी मदद करें। और बार बार ये बात ठीक है कि मदद का कहना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, मदद के अलावा कोई चारा भी नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं, आफत ज़दा लोग, जिन लोगों के घर बार चले गए, सैलाब में जो सैलाब मुतासरीन हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया, मलिया मेट हो गया, ऐसे ऐसे घर मैंने देखे, ऐसी ऐसी बस्तियां देखीं कि वो सफ़े हस्ती से मिट गईं। पानी ने ज़मीन को इस तरह काटा कि जिस तरह हम शायद केक का स्लाइस काटते हैं। एक बस्ती ऐसी थी जल्लू वाली तौसा में, 210 घर सफ़ा हस्ती से ही मिट गए। और इस तरह की बहुत सी दास्तानें हैं। 25-25, 30-30 साल लोग पीछे चले गए हैं। लोग इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो अपने घर बना सकें। यकीन मानिए कि सैलाब कवरेज के दौरान जब हम वादियों में जाते थे, बस्तियों में जाते थे, तो लोग हमारे साथ इस तरह मोहब्बत करते थे, इस तरह शफ़क़त करते थे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि इससे पहले, हमसे पहले वहाँ किसी को उन्होंने देखा ही नहीं था। 92 न्यूज़ की टीम जब वहाँ पहुँचती थी तो लोग कहते थे शुक्र है कोई तो आया। बहुत सी बस्तियाँ ऐसी थी जो चंद किलोमीटर के फासले पे थीं, लेकिन वो कहती थी यहाँ ना कोई कमिश्नर आया, ना DC आया, ना AC आया, ना पटवारी आया, ना तहसीलदार आया, ना गिरदावर आया। और लेकिन बहरहाल पॉइंट आउट हुई चीज़ें, फिर उसके बाद इंतज़ामिया भी पहुँचती रही। बाज़ माएँ अपने आंचल बिछा देती थी, उनके पास बिठाने को कोई कुर्सी, कोई गद्दा, कोई मूड़ा, कुछ भी नहीं था। एक बस्ती में मैं गया, वहाँ से मैंने कवरेज की तो एक खातून, उम्र रसीदा खातून थी, और बैठने के लिए मैं बैठा टेक लेके एक पत्थर पे, एक ईंट पे, तो उसने अपनी चादर बिछा दी। वो चादर इसलिए बिछा रही थी कि उसको शायद उस वक्त में मसीहा लग रहा था कि ये शख्स मेरी आवाज़ पहुंचा रहा है, ये मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहा है, कोई मेरी मदद को आएगा। एक और वाक़या, एक कुकरा की बस्ती है तौसा में। मैं जब वहाँ से कवरेज करके निकला तो मेरा पाँव धंस गया गारे में। और मैंने पहले भी शायद इसका जिक्र किया है कि एक नौजवान आया, मेरी उम्र का ही था, मुझसे 2-4 साल छोटा होगा। मैं वहाँ एक होटल था, उससे मैंने कहा कि मुझे एक कपड़ा पानी में भिगो के दो। मैं अपना जूता साफ़ कर रहा था और वो शख्स मेरा जूता साफ़ करने लग गया। मैंने बड़े मिन्नत तरले से उसको मना किया, मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है। खैर वो मना हो गया, जूता मैंने ख़ुद साफ़ किया। लेकिन मैंने उसकी नफसियाती हालत का अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स इस वक्त एक ऐसा इंसान जो अपनी ड्यूटी के लिए आया, मेरा फ़र्ज़ था कवरेज करना, मैंने एहसान नहीं किया, और वो उसको मसीहा समझ बैठा है और वो उसका जूता तक साफ़ करने पे आ गया है। और वही लोग जो मुंतखब लोग हैं, इन हलकों से मुंतखब हुए हैं, उनमें से जब कोई इनकी दाद रसी के लिए आएगा तो इनका क्या कहेंगे ये, या कोई मुखय्यर हज़रात जब वहाँ जाएंगे, फाउंडेशंस वाले जाएंगे। अभी भी ज़रूरत है, बिलखुसूस सिंध में और बलूचिस्तान में राशन की अशद ज़रूरत है। मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि कुछ दिनों से मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन रिलीफ़ ऑपरेशन कुछ ठंडा हुआ पड़ा है। पाकिस्तानियों, अभी भी ज़रूरत है आपको। जो लोग डूबे हैं उनको आपकी ज़रूरत है। ये ऑपरेशन ये ठंडा नहीं हुआ। 4 आर होते हैं इस आफत में। पहला होता है रेस्क्यू, दूसरा होता है रिलीफ़, तीसरा होता है रिहेबिलिटेशन, चौथा होता है रीबिल्डिंग। रीबिल्डिंग एंड रिहेबिलिटेशन लास्ट फेज़ है, ये बहुत बड़ा है। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस जब तक नहीं होगा, घर बना के भी देंगे, अगले साल पानी आएगा फिर डबो देगा, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं। एक बस्ती में मैं गया, अब ये जुमला मुझे शायद बोल देना चाहिए कि इतनी ज़्यादा खुराक की किल्लत थी कि वो माएँ जो जिनके शीरखार बच्चे थे, उनकी छातियों में दूध खुश्क हो चुका था। खुराक जब माँ नहीं लेगी तो वो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? इतने हालात गंभीर थे। मेरा मकसद ये है आज कि मैं फिर से अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आपको ये गुजारिश करूं कि वक्त अभी
बेहतर नहीं हुआ, मज़ीद ज़रूरत है। अभी हमें और मदद करनी है और हुकूमतों से गुजारिश है। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं अपने तहीं 25,000 रुपये बांट के आ जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब अपने ऐलान करते हैं। जो सिंध के सीएम हैं शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, वो अपने ऐलानात करते हैं। बलूचिस्तान वाले अपने करते हैं, KPK वाले अपने करते हैं। खुदारा एक होकर ऐलान करें, तभी रिहेबिलिटेशन होगी, तभी बहाली होगी, तभी दोबारा तामीरात होंगी। वो इलाके जहाँ पे पानी आया है, जो सिविक इदारे हैं यानी ज़िले इदारे हैं, उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनकी कोताहियाँ हुकूमतों की कोताहियाँ हैं। KP में पानी आया है तो 10 साल की हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो इमरान खान की हुकूमत की कोताही है। वहाँ पे जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको गवर्न हुकूमतें करती हैं। सिंध में पानी आया, सिंध में लोग डूबे, वो कोताही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। 15 साल से वहाँ पे हुकूमत है। वहाँ के AC DC को आप लोग गवर्न करते हैं। बलूचिस्तान में आया तो वो बजिंजो साहब की है। आप पहले भी CM रहे, अभी भी CM है। इसी तरह पंजाब में आया तो यहाँ पहले नून लीग थी और नून लीग के बाद अब परवेज़ इलाही साहब हैं। ये हुकूमतें हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है। ये इकट्ठी होंगी तो लोग बहाल होंगे। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमें सोचना होगा और पाकिस्तानियों को फिर आगे आना होगा, वरना बहुत गंभीर है मामला। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।